वतन पर कुर्बान बहादुर सपूत मनो मिट्टी तले जा सोए। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले फौजी अफसरान और अहलकारों की तदफीन कर दी गई। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद को इस्लामाबाद और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद को तलागंग में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। हवालदार साबिर शहीद की ज़िला खैबर, नायक खुर्शीद शहीद की लकी मरबत में तदफीन, सिपाही नासिर शहीद को पिशावर, सिपाही राजा शहीद को कोहाट, सिपाही साजिद शहीद को एबटाबाद में सुपुर्द खाक किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शहीद और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद की नमाज जनाजा चकलाला में भी अदा की गई। दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म, सदर मुमलिकत का जवानों के खून का बदला लेने का ऐलान। आसिफ जरदारी कहते हैं बहादुर भाई, बेटे और दोस्त सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। वादा करते हैं कि अपने बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम और फौज एक साथ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, हमले की खामोशी से मजम्मत नहीं करेंगे, जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे जो याद रखा जाएगा। वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। शोहदा के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम नाकाबिल बर्दाश्त, मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं सोशल मीडिया पर फौज के शोहदा की तौहीन आमेज मुहिम के पीछे PTI है, इनको कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कुछ लोगों ने शोहदा का मजाक उड़ाया, उन्हें रिटर्निंग अफसरान से तशबीह दी। शोहदा के खिलाफ बोलने वालों का दहशत गर्दों से राबता है, हो सकता है यही दहशत गर्दों को पनाह भी देते हों। एक पार्टी शनाख्त हो चुकी, ये सुन्नी इत्तेहाद है या PTI, कुछ पता नहीं। इन्होंने गाजा करार। हुकूमत की सरबराह पाक फ़ज़ाइया की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की सिफारिश। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू की मुलाजमत में तोसी की समरी भिजवा दी गई। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत आज मुकम्मल हो रही है। वज़ीर आज़म से बलोचिस्तान के सैलाब मुतासिरा तालिब इल्म की मुलाकात। इकरामुल्लाह का तालीमी अखराजात उठाने पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर। तालिब इल्म ने बताया कि उनके इलाके में तालीमी सहूलियात की कमी है। शहबाज शरीफ ने कहा तालीम ही मुल्क की तकदीर बदल सकती है। आला तालीम हासिल करके मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। विफाकी सतह पर तलबा के लिए मेरिट स्कॉलरशिप मनसूबा लाने का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने तालिब इल्म को कलम और टैबलेट का तोहफ़ा दिया। इकरामुल्लाह ने वज़ीर आज़म को किताबों का तोहफ़ा पेश किया। वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली की भी मुलाकातें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मलिका बुखारी के लिए बरवक्त मुदाखलत। PTI रहनुमा को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त, नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकल गया। साबिक रुकने कौमी असम्बली ने मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया। मलिका बुखारी बहन की बीमारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थीं। सोशल मीडिया पर बहन के वेंटिलेटर पर होने का लिखा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा वो मुतालिका हुकाम से बात करेंगी। मलिका बुखारी की बहन की सेहत और सलामती के लिए दुआ भी की। आसिफा भुट्टो की पार्लिमानी सियासत के दरवाजे पर दस्तक। कहने 207 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात जमा करा दिए। आसिफा भुट्टो ने नवाबशाह में रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचकर नामजदगी फॉर्म जमा कराए। वज़ीर सेहत अजरा पेचोहो और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। एन 207 से आम इंतखाबात में आसिफ जरदारी मुंतखब हुए थे। आसिफ जरदारी के सदर बनने पर कौमी असम्बली की नशिस्त खाली हुई थी। सेनेट इलेक्शन 2 अप्रैल को होगा। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त जारी। 48 खाली नशिस्तों के लिए 135 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कागजात की जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी। कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 21 मार्च तक दायर की जा सकेंगी। अपीलेट ट्राइब्यूनल 25 मार्च तक अपील पर फैसले करेंगे। उम्मीदवारों की नज़र-ए-सानी शुदा फहरिस्त 26 मार्च को जारी होगी। 27 मार्च तक उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकते हैं। सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। पीपल्स पार्टी को 10 नशिस्तें बआसानी मिलने का इम्कान। 5 जनरल नशिस्तों पर कामयाबी यकीनी। पीपल्स पार्टी को 2 टेक्नोक्रेट, 2 खवातीन और 1 अक़लियत की नशिस्त पर कामयाबी का यकीन। MQM की 1 जनरल नशिस्त पर कामयाबी का इम्कान। सिंध में हलफ उठाने वाले अरकान की तादाद 161 है।
बानी से मुलाकात के बाद लाइन लेंथ बहाल, अली अमीन गंडापुर फिर टफ टाइम देने लगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाकी हुकूमत को धांधली की पैदावार करार दे दिया। कहते हैं मुल्क को उस जगह पर ना ले जाएं कि बचाया ना जा सके। कर्ज देकर कौमें नहीं बनती, कर्ज लेने के बाद फिर कर्जा लेना पड़ता है। विफाक को केपी का हक देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म से इस हवाले से मुलाकात की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज़। $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुतवक्के। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। आज मुज़ाकरात के आखिरी रोज़ $1.1 अरब की किस्त के लिए फरीकैन में स्टाफ लेवल मुआहिदा मुतवक्के। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। पंजाब में बजट की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास आज होगा। काबीना सालाना बजट 2023-24 और सप्लीमेंट्री बजट 2022-23 की मंजूरी देगी। काबीना इजलास का एक निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कोट लखपत जेल आमद। मरियम नवाज ने कैदियों के साथ रोज़ा इफ्तार किया। वज़ीर आला ने जेल के लॉन में पौधा लगाया। जेल में उस सेल का दौरा किया जहां नवाज शरीफ कैद रहे। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए अस्पताल का इफ्तिताह भी किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला के अवाम दोस्त तारीखी पैकेज की फराहमी का सिलसिला जारी। 30 लाख से ज़ायद घरानों को दहलीज पर निगहबान रमज़ान पैकेज मिल गया। 64 लाख घरानों को पैकेज की तरसील जल्द मुकम्मल करने का आज़म।